नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। पहली कैबिनेट में लोकसभा की तैयारी को लेकर बोले, लोकसभा की 29 में से 28 सीटें हम जीते हुए हैं, एक सीट बाकी है, उसी को जिताने का संकल्प लिया है। हमने प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, इसका आकलन मैंने पहले ही कर लिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहा, जब शाखा खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं करता। बात भरोसे की है और वो भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान में एक पलटवार किया। ऐसे बयानों से आप और हम सब अपमानित होते हैं। आजादी के नाम पर जो मजाक उड़ाने की इजाजत मिली है, हम सबको उस पर विचार करना होगा। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर कहा, जल्द ही हो जाएगा मंत्रियों को विभाग बंटवारा। मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवास जी जिनने मुझे सोते से जगाया और मुझे जीवन दिया, जिसके कारण आज मैं निष्कलंक जीवन या आरोप मुक्त जीवन जी पा रहा हूँ। उनका अवतरण दिवस था, तो मैं कल रात से एक पथिक के नाते ओमकारेश्वर में अपनी सेवाएं दे रहा था। सपरिवार हूँ अपने उन सभी मित्रों के साथ जो मेरी तरह ही लहसुन प्याज का त्याग करके आहार का संयम लेकर सार्वजनिक जीवन में हैं। कोई व्यापार में होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता में। वही चंद लोग जो मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवास जी कुछ दाने फेंक कर गए थे, वो आज वृक्ष बने हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ जायसवाल जी को कि उन्हें हमको जो आतिथ्य दिया, और उस नाते एक पारिवारिक भाव से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप यहाँ पर हैं, मैं इंदौर के मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। दो बातें बड़ी साफ है कि हमने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है राज्य के चुनाव में। कोई इसका आकलन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा किसी ने भी बयान सुना हो या पढ़ा होगा, मैंने कहा था कि मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ। हम 29 में से 28 सीटें जीते हुए हैं, एक सीट है जिसे हमें जीतना है। तो संकल्प यही है कि पूरी पार्टी और पूरी टीम हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। सर, भारत जोड़ो के बाद में राहुल गांधी न्याय यात्रा जब साख खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं आता। बात होती है भरोसे की, और वो भरोसा मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी है, देश की जनता का तो हृदय से आभारी हूँ ही। मुझे 2024 को लेकर भारत का जो नौजवान है वो जानता है, जो गरीब कल्याण की एक बड़ी जमात देश के भीतर है, मोदी के उन प्रयासों के प्रति वो उनसे सीधा जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण में जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वो आज तक कोई नहीं कर सका, और मैं ये मानता हूँ ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है। हम महिला सर्वोच्चता तक जाएंगे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर हो। और चौथी और अंतिम बात होती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है, उसे उसके अनाज मेहनत का दाम भी सही मिले और सम्मान मिले। ये चीज़ें हैं जो हमें हमारे सामने विज़न के रूप में है। मुझे रोड मैप हमारा है और उस रोड मैप पर लोगों का भरोसा है। मुझे लगता है कि हम और आप सब उससे अपमानित होते हैं, और ये मजाक उड़ाने की इजाज़त आज़ादी के नाम पर जो मिली हुई है, हम सबको विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अनुभव का लाभ हमेशा मिलता है, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के दिन मैंने शपथ ली है। मेरे श्रद्धेय नेता मुझसे कहते थे, सदन के भीतर मर्यादित रहो, सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहो, और सदैव स्वराज के लिए काम करते रहो। उसमें राजनीति कभी नहीं करता, आपने देखा होगा इतने लंबे समय से। लेकिन मैं नर्मदा के बारे में प्रदेश की जनता से और आपसे भी ये विनती करूँगा, हम नर्मदा से लेना चाहते हैं लेकिन नर्मदा को देना नहीं चाहते। थोड़ा देने की आदत बनाएं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।